नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहीते चैनल पे। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है ओपन स्लाइड पे क्या दिख रहा है, तो ओपन स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा WHO। अब आप बोलिएगा कि ये WHO आज कहाँ से आ गया नया फैक्ट। तो जी हाँ, WHO आज आ गया नया फैक्ट। क्यों आया है WHO? क्योंकि आप सभी को पता है, आपने न्यूज़ अगर देखा हो तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कहीं ना कहीं चाइना में फिर से जो है कोविड वाली जो चल रही थी, वो जो हम लोग कहते हैं ना वेव वेव, फिर से जो है थोड़ा थोड़ा चाइना में फैल रहा है। और हो ना हो, वहाँ अब बोल सकते हैं कि दोबारा कहीं फिर से ना कोविड आ जाए। तो हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं, डब्ल्यू एच ओ का। जैसे ही बात करते हैं, आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें बात बात करते ही सबसे पहली बात जो होती है, ये देखिए, ये छोटा सा चेहरा आपको दिख रहा होगा, यही है पूरा देश को डुबाने वाला। और इस चचा का जो नाम है, इस चचा का नाम है क्या, तो टेड्रोस एधानोम गेब्रियेसस। इस चोट्टा के बारे में भी बात करेंगे बाद में। डुबाया यही है हम लोगों को, याद रखिएगा, कोविड के टाइम पे। लेकिन उससे पहले आइए पहले स्लाइड पे हम लोग स्लाइड बाय स्लाइड चलते हैं। पूरे बातों को एकदम आराम से बारीकी से थोड़ा समझेंगे, क्या है फैक्ट वो भी जानिए। यहाँ से हम लोगों का करंट का क्वेश्चन भी बनता है, वो भी देखते चलेंगे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं इस बेहतरीन संस्था को, जिसका ये चुट्टा जो है ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इंग्लिश में। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। ये लोगों को बताता है कि कौन बीमारी आने वाला है, कौन बीमारी घातक है, किससे कैसे बचना है। लेकिन खेला किया, ये खेल किया कहाँ पे, कोविड वाले में खेला कर दिया। ये रखैल है, टेड्रोसिस गैब्रियोसिस, क्या नाम है इसका, उससे प्रोसेस करके ये जो है खेल किया। और चाइना को कर दिया सपोर्ट। ये चाइना के जगह जब कोविड का दौर फैला, तो ये सबको कुछ बताया ही नहीं, बोला कोई बात नहीं नॉर्मल है, कोई बात नहीं नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। लेकिन छोटा को पता था, और वहीं पे ये जो है गेम कर दिया। अब देखिए आगे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, अब सभी को नाम अब तो मुंह पे बैठ गया होगा, इतना बार सुने हैं WHO के 194 सदस्य। यहीं से हम लोगों का करंट का क्वेश्चन भी बनता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में 194 सदस्य देश हैं और 2 संसदीय सदस्य हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन के बोलते हैं ना, वो है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुशासनिक इकाई है। तो ये किसकी इकाई है, संयुक्त राष्ट्र संघ की, याद रखिएगा, यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की। इस संस्था का जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। लीजिए दूसरा क्वेश्चन बन गया। 7 अप्रैल 1948 को इस संस्था की स्थापना की गई। और जब 7 अप्रैल 1948 को इस संस्था की स्थापना की गई ना, इसी डेट पे 7 अप्रैल को हम लोग क्या बनाते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम लोग, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाने लगे 7 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि उसी दिन स्थापना रखा गया किसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। अब आइए इस छोटा से चेहरा पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या बोले इसके बारे में, तो जितना बोल दे, बट एक मर्यादा है, बोल नहीं सकते हैं। साला दोगला आदमी था ये। दोगला आदमी किया क्या, पहले इसके बारे में समझिए। WHO का वर्तमान प्रमुख है कौन, तो यही हमारा दोगला आदमी। हर कोई हर जगह मई 2017 में 17वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में WHO के सदस्य देशों द्वारा डॉक्टर टेड्रोस एधानोम गेब्रियोसिस, ये हम लोग को 1 नंबर का प्रश्न देके जाता है, भले रहे कुछ भी, लेकिन 1 नंबर हम लोग को उठाना है। इसका नाम पूछता है, हु इज द चेयर, ये हु इज द प्रेसिडेंट, या फिर बोल सकते हैं कि वर्तमान प्रमुख कौन है यहाँ का प्रमुख, चेयरमैन बोलिए या फिर बोलिए कि यहाँ का हेड कौन है। हेडक्वार्टर का हेड होता है ना, तो बस ये हेड है। और कौन है हेड, तो नाम है डॉक्टर टेड्रोस एधानोम गेब्रियेसस को 5 सालों के लिए कार्यकाल के लिए WHO के महानिदेशक चुना गया। किसके लिए चुना गया चाचा, तो महानिदेशक चुना गया। ठीक। अब ये क्या है, तो ये एक संस्था है। काम किस पे करती है, तो जितने भी हमारे आसपास के देशों में कोई भी बीमारी है, स्वास्थ्य संबंधित बातें हैं, उसको ये निवारण करने का काम करेगा। तो जब कोविड आया, आप सभी को पता है, कोविड चाइना से फैला, और चाइना में फैला 2019 में।
और ये बात ही चोटा को पता था, लेकिन ये 2020 तक बोलते का रहा कि कोई बात नहीं, छोटा सा डिजीज है, छोटा सा जो है ये डिजीज है, खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं हुआ और ये बन गया एक बड़ा सा पैंडेमिक। तो ये सब खेला किसके कारण हुआ? यही चचवा के कारण। और इसीलिए इसको इतना मन कर रहा है कि गाली दे। फिर आगे बढ़िएगा आप, तो आगे देखिए, इसका मुख्यालय का बात है। ये जो संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इस संस्था का मुख्यालय है जिनेवा के स्विट्जरलैंड। कहते हैं ना लोग, कहाँ जाइएगा, जब लेकर जाइएगा तो जाएंगे स्विट्जरलैंड। तो बस इसका मुख्यालय वहीं बना, जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। और संस्थापक की बात कर लें तो यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील और मेक्सिको के प्रयास से इसकी स्थापना हुई। इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है इसके स्थापना में। वैश्विक, क्षेत्रीय और देश स्तर पर टीबी महामारी और बीमारी के रोकथाम, निदान, उपचार में प्रगति का व्यापक एवं अद्यतन मूल्यांकन प्रदान करता था। शुरू में काम ये बहुत तेजी और जोरों शोरों से किया। हर एक बीमारी, टीबी को एलिमिनेट करने में भी बहुत बड़ा रोल दिया। लेकिन ये हरामी निकला कहाँ पे? जब कोविड का दौर आया और सबसे बड़ा महामारी के रूप में यही साबित हुआ। और ऐसा क्यों, आपको ही पता है, चाइना चाइना का ही है क्या? तो उसके साथ रतिया वाला काम यही बिताता होगा। इसीलिए खैर जाने दीजिए, आगे आइए। स्वास्थ्य में डब्ल्यूएचओ की क्या भूमिका है? तो मैंने बता ही दिया। डब्ल्यूएचओ की भूमिका क्या है? तो स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, स्वास्थ्य लोगों को, स्वास्थ्य को प्रमोट करना, हेल्दी पर्सन, हेल्दी लोगों, हेल्दी इन्वायरमेंट, सब चीज को, दुनिया को सुरक्षित रखने और कमजोर लोगों की सेवा के लिए दुनिया भर का काम करता है। काम तो करता था, लेकिन एक जगह ही चूक गया, खेला कर दिया। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 1 अरब से अधिक लोगों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज मिले। 1 अरब से अधिक लोगों को, 1 अरब से अधिक लोगों को स्वास्थ्य आपात स्थितियों से बचाया जा सके, और 1 अरब से अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण प्रदान किया जा सके। क्योंकि आपको पता है, बहुत लोग जो है वो गरीब है, पुअर फैमिली, अपना इलाज नहीं कर सकते हैं। तो उसी से बचाने के लिए, रोकथाम करने के लिए डब्ल्यूएचओ जो है अलग अलग इनिशिएटिव लेते रहता है और ये अपना काम करता है। ठीक है, सही चल रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ? इसकी उत्पत्ति एवं स्थापना की बात करें तो कैसे हुई? तो आपको पता होगा, एक दौर था जब हैजा हैजा करके एक बहुत बड़ा इपिडेमिक चला था। एपिडेमिक हैजा था। और इसका कहाँ से शुरुआत हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं रूट कॉज। इसका रूट कॉज क्या था, ये नहीं पता चलता था। ये कैसे हुआ, इसको रोका कैसे जाए, ये सब कुछ पता नहीं चलता था। तो सभी के सहमति से एक जो है संगठन बना, और उस संगठन का नाम हो गया WHO। देखिए वही लिखा है इसकी उत्पत्ति में। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, उत्पत्ति एवं स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन, पहले क्या होता था? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन होता था, जिसमें से पहला पहला आपसे पूछा जाएगा कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन? तो 23 जून 1851 में। बताइए, जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, तब से स्वच्छता सम्मेलन चलते आ रहा है। वो आयोजित किया गया था। सम्मेलन की एक श्रृंखला थी जो 1938 तक, लगभग 87 वर्षों तक होते रहे। पहला सम्मेलन पेरिस में लगभग पूरी तरह से हैजा से संबंधित था। देखिए हैजा कितना पुराना बीमारी है, हैजा से संबंधित पहला। फिर उसके बाद जो 19वीं शताब्दी के अधिकांश समय तक ISC के लिए प्रमुख चिंता का रोग बना रहेगा। अब ये क्योंकि हैजा से लड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। कई महामारी रोगों के एटियोलॉजी, मतलब उसके कारण पे, यहाँ की संचारी क्षमता अभी भी अनिश्चित थी। कैसे उसका संचार उपचार किया जाए, सब कुछ वैज्ञानिक तर्क जो है वो सब सभी विषयों पे बात करना था। और बात करेगा कौन? कोई संस्था रहेगा तब तो बात करेगा। तो सबकी आपसी सहमति बनी, और 41 वर्षों तक चले इन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में से 7 किसी बहुराज्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते के परिणाम से पहले बुलाए गए थे, जो कि 1892 में वेनिस, कहते हैं ना पेरिस के अंदर एक जगह है शायद वेनिस, वेनिस
में 7वें सम्मेलन के परिणाम अंततः एक सम्मेलन के रूप में सामने आया और इसका संबंध केवल स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों के स्वच्छता नियंत्रण से था और हैजा के आयात से बचाव का एक प्रयास था, जहां से की उत्पत्ति हो जाती है हमारे WHO की। और WHO की उत्पत्ति हुई, इसका काम पता चला, ये काम करने लगा, लेकिन खेला किया जब ये अपने रखेल वाला रूप दिखाया चाइना के लिए तब। अब आप सभी को पता है, इसकी स्थापना पहले स्लाइड में हमने देखा 7 अप्रैल 1945 में अंतरराष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान चीन के एक प्रतिनिधि, जिनका नाम था जैमिंग सेज, कहते हैं ना लोग अपने खानदान के लिए कुछ भी करते थे, इसका चाइनवा खानदान ना था, देखिए यहाँ पे प्रतिनिधि वहीं से हुआ। जैमिंग सेज ने नॉर्वेजियन एवं ब्राजीलियन प्रतिनिधियों को नए संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन बनाने के लिए सम्मानित किया और इसको वहां से अनुमति मिल गई। तो अब भारत कब किससे जुड़ा? किससे तो नहीं, भारत अब किससे हमारा क्लियर है? WHO से नामांकन हो गया है। WHO, तो भारत WHO से कब जुड़ा, ये अपना चर्चा का विषय अभी का टॉपिक है। हमारे बारे में कहा जाता है, मतलब भारत, कहते हैं ना सिस्टम, इस सिस्टम से कुछ नहीं होता है, सिस्टम चोर हो सकता है, लेकिन अपना हम लोग क्या बनाएंगे? भारत, अखंड भारत। भारत भारत है, अखंड है। तो भारत कब जुड़ा? तो भारत 12 जनवरी 1948 को कहिएगा तो जुड़ा जो है WHO में। WHO संविधान का एक पक्ष बन गया। अब दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति का पहला सत्र 4 से 5 अक्टूबर 1948 को भारतीय स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय में आयोजित किया गया था और फाइनली WHO जो है वो 12 जनवरी को, कौन सा साल था? 1948 को, ये एक मेंबर बन गया। किसका मेंबर बन गया? तो मेंबर बन गया WHO का। तो आज के स्लाइड में हम लोगों ने WHO के बारे में जो है विश्लेषण किया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, वहां पे कुछ और इसी तरह के प्रमुख विश्लेषणों पे ध्यान देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।